दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई में क्यों आप पिछड़ रहे हो, क्यों नहीं पैसा कमाना चाह रहे हो? 1 एकड़ से 15 से 25 लाख रुपए कमाने वाली फसल के बारे में बुवाई से लेके और पैदावार तक सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों मैं। नींबू की खेती एक लाभदायक व्यापार हो सकता है यदि सही तरीके से की जाए तो। इसकी खेती के लिए जलवायु, मिट्टी, उन्नत किस्मों का चयन, देखभाल बहुत जरूरी है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। ये है आपके करोड़पति बनवाने का समाधान। जलवायु और मिट्टी की अगर बात की जाए तो नींबू की खेती के लिए गर्म जलवायु और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छी होती है। वहीं पे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त रहता है इसके लिए। अच्छी जल निकास वाली दोमट या फिर बलुई दोमट सबसे अच्छी मिट्टी रहती है, उसमें इसकी पैदावार अच्छी होती है। मिट्टी के पीएच की अगर बात करें तो नींबू की खेती के लिए 5.5 से लेकर 7.5 पीएच मान होना बेहद जरूरी है। इस पीएच मान में आपकी यहाँ पे अच्छी सुविधाजनक नींबू की फसल आप ले सकते हैं। दूसरा, इसकी उन्नत किस्मों की अगर वैरायटी के बारे में बात करें तो कुछ प्रमुख जो वैरायटी इसकी है वो है कागजी नींबू, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, लोगों की जबान पर रटा रहता है ये नाम। जैसे ये जल्दी फल देता है इसलिए लोगों की सबसे पसंदीदा वैरायटी है कागजी। ये आपका लगभग 1.5 से पौने 2 साल पे आपको पहला फल दे देता है। दूसरी इसकी जो प्रमुख वैरायटी है वो है EUPL। इसके बाद विक्रम है, देहरादूनी नींबू आदि ये वैरायटी हैं। इसके बाद में जाफना नींबू जो है ये बड़े फल और उच्च पैदावार, बहुत ज्यादा पैदावार देने के लिए ये प्रचलित है। अगर आपको कम समय में ज्यादा पैदावार चाहिए, बड़े साइज के नींबू चाहिए जिनमें रस की मात्रा ज्यादा होती है, वजन ज्यादा होता है, तो फिर जाफना नींबू लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और रुपाई के बारे में। तो खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार हल से जोत लेना है, फिर उस पर पाटा चला देना है, मिट्टी को एकदम बुरबुरी बना के अच्छी सतह बना लेनी है। उसके बाद में आप 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा आपको गड्ढे खोद लेने हैं और उन गड्ढों में खाद मिला के, गोबर खाद या केंचुआ खाद मिला के छोड़ देनी है और 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ना है उन गड्ढों को। इसके बाद में आपका 200 से 220 पौधे प्रति एकड़ इसमें लगाए जाते हैं। पौधों के बीच की दूरी की बात करें तो 4x4 यानी 4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 4x4 मीटर आपकी लाइन से लाइन की दूरी, इनमें डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे कि आपकी कृषि कार्य जो है, निराई गुड़ाई है या नींबू तोड़ने की, वो आसानी से आप कर पाएं। इसके बाद मानसून या फिर फरवरी मार्च में इसकी रुपाई करना सबसे बेहतरीन माना जाता है, या फिर आपका जून जुलाई में जब आपके बारिश होती है उस टाइम पे इसकी रुपाई करना सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इसके बाद में अपन खाद और उर्वरक की अगर बात करें तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पर पौधा आपको 10 से 12 किलो डालनी चाहिए। अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्ची खाद आपको नहीं डालनी है। वहीं पे अगर वर्मी कंपोस्ट आप डाल रहे हो, केंचुआ खाद, तो अच्छी घर की बनी हुई 4 से 5 किलो पर पौधे के लिए गड्ढे में आराम से मिला के अच्छी तरह छोड़ देना है। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में डालोगे तो पौधे को नुकसान करेगी। इसके बाद में जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पौधे हरे भरे हेल्दी रहते हैं, फूल की मात्रा बढ़ती है और पौधों में फुटान ज्यादा आता है, पौधा तेजी से बढ़वार करता है और प्रकाश संश्लेषण की मात्रा इससे बढ़ती है तो पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ रहता है, जिससे पैदावार ज्यादा आती है। इसके बाद अपन सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें तो गर्मी के समय पर 7 से 10 या 11 दिन में के फ्रेम से आपको सिंचाई करनी है, और वहीं पे सर्दी के दिन अगर हैं तो वहां पे 15-20 दिन या फिर 25 दिन के अंतराल से आपको सिंचाई करनी है। अगर आपकी यहाँ पे व्यवस्था है और संभव है तो फिर ड्रिप सिंचाई विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे पानी की भी बचत होती है, पैदावार अच्छी होती है और इससे ज्यादा आउटर पानी नहीं फैलता है, तो उससे खरपतवार भी कम उगते हैं, जिससे आपकी लेबर कॉस्ट बच जाती है, मेहनत आपकी बच जाती है। इसके बाद में इसमें नींबू की फसल में रोग और कीटों के कंट्रोल की अगर बात करें तो इसमें साइट्रस कैंकर रोग बहुत ज्यादा आता है, जो कि आपने देखे होंगे, फटना चालू हो जाते हैं, उस पर धब्बे स्पॉट्स बनना चालू हो जाते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है, जिससे कि आपका कैंकर रोग का कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में इसमें कीट की अगर बात करते हैं तो पत्ती मोड़क कीट आता है, जो पत्ती लिपट जाती है, गोल गोल फोल्ड हो जाती है। उसके लिए आपको नीम तेल और हल्दी मिला के आपको स्प्रे करना है, या फिर उसके लिए प्रोपेनो प्लस साइपर 2 ml प्रति लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। इसके बाद में नीचे जमीन की अगर बात करें तो इसमें दीमक की
संभावना ज़्यादा रहती है, दीमक ज़्यादा आती है, उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस या फिर इमीडा आप 1 लीटर प्रति एकड़ में आपको चला देना है नीचे, उससे आपकी दीमक जिसको उदई बोलते हैं उसका कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में आप कटाई और पैदावार की बात करें, हार्वेस्टिंग की बात करें, तो नींबू के पौधे 2 से 3 साल में फल देने लगते हैं। अगर आपने देख रेख अच्छे तरीके से कर ली तो ये आपको 1.5 से 2 साल पे भी आपको फल देना चालू कर देगा। जैसे कागजी नींबू है, आपका 1 से 1.5 साल में ही पहला फल देना चालू कर देता है, अगर देखभाल आपके यहाँ की अच्छी हुई, मिट्टी अच्छी हुई और टाइम टू टाइम आपने उसको खुराक देते रहे। तो जब फल हल्का पीला होने लगे तब इसको तोड़ाई करनी है, बहुत ज्यादा इसको पकने नहीं देना है, बहुत ज्यादा पक जाएगा तो ये फड़ना चालू हो जाता है, जल्दी फट जाता है। तो हल्का सा पीलापन आ जाए उस टाइम पे आप इसकी तोड़ाई करके मार्केट में बेच सकते हैं। औसतन एक पौधे से एवरेज आप निकालें तो 70 किलो से लेके 150-200 किलो तक फल ये दे देता है। और मार्केट में आपने देखा हो, अभी 2 साल पहले की अगर बात करें 300 रुपए किलो तक नींबू बिक गया था मार्केट में। लेकिन अपन 12 महीने की नॉर्मल अगर रेट मार्केट की निकालें तो नींबू आपका 100 से 150-200 रुपए किलो तो एवरेजन 12 महीने रेट चलता ही रहता है। आप 150 रुपए पर किलो पकड़ के चलो, और आप सिर्फ ज्यादा मत मानो, 100 किलो पर पौधे का एवरेज मान लो पैदावार का, तो 100 गुणा 150 अगर आप करते हो तो 15,000 रुपए का एक पौधा बिकता है। और 1 एकड़ में अगर 200 पौधे भी आप लगाते हो तो 30 लाख रुपए का मुनाफा सीधा डायरेक्ट है। और इसमें बहुत ज्यादा रोग बीमारी नहीं आती है, बहुत ज्यादा इसमें खर्चे भी नहीं है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको बेजमारी नहीं करनी है। 30 लाख में से मोटा मोटा आप मान लो अगर 5 लाख रुपए भी खर्चा कर लिए तो 25 लाख रुपए का सीधा सीधा 1 एकड़ से फायदा है। भाई साहब कौन सी फसल आपको दे रही है इतना फायदा? भाई साहब देखो मेरी बात आप मानो, दिन रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे अपार होते जा रहे हैं, तो आप न तो खर्चे रोक सकते हो ना ही महंगाई को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। लेकिन आमदनी बढ़ा सकते हो, तो आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आप बड़े स्तर पर खेती नहीं कर रहे हो नींबू की, तो आप जो भी फसल लगा रहे हो उसके चारों तरफ बाउंड्रियों पे आप 10, 20, 50, 100 पौधे जरूर लगा दो, जिससे कि आपकी रोजमर्रा के खर्चे चलने लायक आपको 2-5 लाख रुपए इनकम बन जाए आपकी साल भर की। अगर नींबू की फसल से संबंधित कोई भी आपका सवाल है, प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपको हाथों हाथ जवाब देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिलती रहे। आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो भी खेती बागवानी करते हैं, उनको घाटा हो रहा है, वो प्रॉफिट वाली खेती करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो हमारा हाथों हाथ शेयर कर दीजिए।